आज 15 मई 2020 की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी की आज्ञा अनुसार अपने लाभ के लिए आप लोग स्वयं प्रभा चैनल पर भी ऑनलाइन क्लासेस में नियमित शामिल हों और कोविड-19 से अपनी सुरक्षा के लिए आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। आज हम लोग यूनिट 4 प्रारंभ कर रहे हैं, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इस यूनिट के बाद अंतिम यूनिट के रूप में हम लोग ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं को लेंगे। ध्यान रखें कि हम लोगों ने जो भी कोर्स किया है उसका रिवीजन जुलाई में पुनः आपको हम अवश्य कराएंगे। आज का जो हमारा मुख्य विषय है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, इससे संबंधित पाठ्यक्रम मैंने अपने नोट्स में सबसे ऊपर लिख दिया है। मैंने पहले भी बता रखा है कि दीक्षा ऐप से आप इसके कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने इसमें जारी कर दी है। सबसे पहले संयोजकता क्या होती है? आधुनिक विचारों के अनुसार जो हमारी आवर्त सारणी बनी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रमुखता दी है और उसी के आधार पर बनाया है। तो संयोजकता की परिभाषा में भी ये बात प्रमुख स्थान रखती है कि तत्वों की रासायनिक प्रकृति एवं संयोजकता उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर निर्भर करती है। तत्वों के बाह्य कोश को संयोजकता कोश और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अर्थात किसी तत्व की रासायनिक संयोग करने की क्षमता अर्थात संयोजन क्षमता को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या लुईस कासेल का अष्टक नियम, ये सबसे महत्वपूर्ण नियमों से एक है, क्योंकि इसी के द्वारा जितने भी रासायनिक आबंधन बनते हैं वो इसी नियम के अंतर्गत बनते हैं। मैंने इसको दोनों रूप से लिखा है ताकि विद्यार्थी भ्रमित ना हो। सन 1916 में कासेल नामक वैज्ञानिक ने अकार्बनिक यौगिकों के लिए और लुईस ने कार्बनिक यौगिकों के लिए शोध किए और रासायनिक बंधों की प्रकृति की व्याख्या की। उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिस सिद्धांत के अनुसार सभी तत्व अपना पूर्ण अष्टक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में जो अंतिम शून्य समूह है उसमें सभी अक्रिय गैसें हैं और उनके अंतिम कोश पूर्ण है। एक हीलियम उसमें ऐसा तत्व है जिसका अंतिम कोश और पहला कोश एक ही है, अतः उसके कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने पर भी उसे पूर्ण माना जाता है। शेष सभी तत्वों में 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में हैं, अतः उन्हें पूर्ण माना जाता है और इस प्रकार के तत्व पूरी तरह से अक्रिय होते हैं और इन अक्रिय गैसों की बाह्य संरचना प्राप्त करने के लिए ही सभी तत्व प्रयासशील रहते हैं और इसी कारण एक दूसरे से अभिक्रिया भी करते हैं। दूसरी मुख्य बात इसमें यह है कि जिन तत्वों में अक्रिय गैसों के अतिरिक्त बाकी सभी तत्वों में ऐसा होता है कि उनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो वो इसका प्रयास करते हैं कि हमें भी आदर्श अवस्था प्राप्त हो। तो इसके लिए वो दूसरे तत्वों के परमाणुओं से संयोग करते हैं। तो मुख्य रूप से ध्यान दें, मुख्य रूप से 2 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली स्थिति जो होती है वो ये है कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु को अपना कोई इलेक्ट्रॉन सौंप दे, या एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और स्थायी विन्यास प्राप्त कर ले। इस प्रकार के आबंधन को हम लोग वैद्युत संयोजी आबंधन या आयनिक आबंधन कहते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है कि 2 परमाणु आपस में बराबर इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लें और स्थायी विन्यास प्राप्त करें। तो इन दोनों ही तरीक़ों से 2 प्रकार के रासायनिक आबंधन बनते हैं, वैद्युत संयोजी आबंध
और सहसंयोजी आवंत। यही अष्टक नियम है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु अपने अंतिम बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें पूर्णता हासिल हो सके। अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत संयोजी या आयनिक आबंध पर। जैसा कि पहले भी मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले ही कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो आबंध बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजी आबंध का या आयनिक आबंध कहा जाता है। वैद्युत संयोजी बंध बनाने में तत्व के एक परमाणु द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। ये 2 लाइनें मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड करी हैं कि कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं कि वैद्युत संयोजकता क्या होती है, तो उसको भी यहीं पे डिफाइन कर दिया है। छात्र इसका ध्यान रखेंगे ऐसी उम्मीद है। अब वैद्युत संयोजी आबंध की बात करें तो जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी दिए जाते हैं या लिए जाते हैं, तो इस स्थिति में जब जो परमाणु होते हैं वो विपरीत आवेशित आयनों में बदल जाते हैं। यानी जिसने एक इलेक्ट्रॉन को दिया है उस पर धनावेश आ जाता है तो वो धनायन बन जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया है उस पर ऋणावेश आ जाएगा तो वो ऋणायन बन जाएगा। और इस प्रकार जब ये आयन बन जाते हैं तो ये परस्पर एक दूसरे को बांध लेते हैं, बांधे रखने की इनमें एक क्षमता हो जाती है, और इसी चीज़ को हम आयनिक या वैद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। उदाहरण मैं स्पष्ट कर देता हूँ इस बात को कि सोडियम क्लोराइड जैसे का बनना जो है वो वैद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक के बनने का एक सशक्त उदाहरण है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उनका हम वितरण करें तो 2, 8 और 1 की स्थिति बनती है। इसी तरह से क्लोरीन में 17 होते हैं और 2, 8 और 7 की स्थिति बनती है। अब अगर हम अंतिम कोश पर ध्यान दें तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो दोनों ही के अंतिम कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे वो स्थायी इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। नीचे देखिए समीकरण के रूप में मैंने लिखा है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना क्लोरीन को दे देता है। पहले इसका जो इलेक्ट्रॉन वितरण है 2, 8, 1 है, क्लोरीन का 2, 8, 7 है, लेकिन इस प्रकार जब ये धनावेशित आयन बन जाता है तो चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका है तो 2 और 8 यानी अंतिम कक्ष इसका भी पूर्ण हो गया। और क्लोरीन ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो जो ऋणायन बन जाता है। तो इस प्रकार इसका भी 2, 8, 8 करके अंतिम कोश पूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इन्होंने पूर्णता भी प्राप्त कर ली और एक नए यौगिक NaCl का निर्माण भी किया, और इस प्रकार यहाँ पे वैद्युत संयोजी आबंध भी बना। इसे हम आयनिक आबंध भी कहते हैं। एक और उदाहरण भी मैंने यहाँ पे कंडक्ट किया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसको आप स्वयं समझने की कोशिश करें ऊपर वाले उदाहरण के आधार पर कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी बाहरी कोश में 2, 8, 2 है मैग्नीशियम की, और ऑक्सीजन के 2,6 यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड आयन को दे देता है। तो मैग्नीशियम आयन प्लस में 2 प्लस हो जाते हैं और ऑक्साइड आयन पर 2 माइनस हो जाते हैं। इस प्रकार ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में एक स्थिर यौगिक प्राप्त कर लेते हैं, और इनकी बाहरी कक्षाओं में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। पूर्णता और स्थायी विन्यास भी ये इस प्रकार प्राप्त कर पाते हैं। कल इससे आगे की बात हम लोग करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें, समझें, और कोई दिक्कत हो तो उसे आप पूछ सकते हैं।